छात्र की राजनीति से कैरियर शुरू करने वाले कुलजीत सिंह नागरा हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी विधायकी छोड़ी। संघर्ष का पूरा जीवन रहा। पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति शुरुआत की। आज के दौर में जो छात्र हैं वो राजनीति में कम उभर के आते हैं, पर कुलजीत सिंह नागरा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और एक चर्चित चेहरा बने। इस यूनिवर्सिटी से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी पास आउट हैं और कुलजीत सिंह नागरा जब प्रधान थे तो उस वक्त एक अलग बात थी और पूरा देश और विदेश में इनके नाम की चर्चा है। आज वो वर्किंग प्रेसिडेंट बने हुए हैं। उनको ढेर सारी बधाई और बधाई आईएनसी टीवी की तरफ से, क्योंकि मैंने खुद इनका संघर्ष देखा है। यूथ कांग्रेस में थे तो इनको केरल भेजा गया, बाद में इन्हें नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर जैसे स्टेट्स में भेजा गया। आप समझ सकते हैं कि संघर्ष का कैसा जीवन रहा और जहाँ जहाँ गए पार्टी ने मजबूती इन्होंने दी। और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से किस तरह से मिलना है, राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है, सेवा और समर्पण का भाव कैसे रखना है, वो कुलजीत नागरा से बेहतर किसी के पास नहीं। तो आज इससे बात करते हैं। आपको सबसे पहले तो आईएनसी टीवी की तरफ से, जो कांग्रेस का चैनल है, बहुत बधाई देता है और मैं खुद बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने आपका वो जीवन उस यूनिवर्सिटी से पास आउट में भी हूं, जहां एक देखा मैंने कि एक युवा किस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में चुपचाप संघर्ष करते हुए, बड़े लाठी और डंडे भी खाए आपने। आज पार्टी ने उस कार्यकर्ता को पहचाना है और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। गोपी जी, थैंक यू सो मच। आपका भी और पूरी आईएनसी, पूरी शीर्षम लीडरशिप का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, आप जैसे तमाम साथियों का, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेके यहाँ तक एक ऐसे इंसान जो एक साधारण परिवार से और नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी परिवार से निकला और उसको पहचान। ये संघर्ष जो है, मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस संघर्ष में एक ऐसा भी दौर था, जो मेरी छात्र राजनीति है वो सारी की सारी 1982 से लेके 1996 की है। और वो सारे का सारा दौर पंजाब का आपने देखा है कि कैसा था। और उसमें संघर्ष, उसमें उन ताकतों से टक्कर लेना जिनसे बड़ी बड़ी सरकारें और बड़े बड़े लीडर डर जाते थे। कुलजीत सिंह नागरा एक यूथ दौड़ता था खुलेआम। मैं ये महसूस करता हूँ कि ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही, बचे रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने वो दौर देखा है कुलजीत सिंह नागरा जी का, जब वो बस में ट्रेवल करके चंडीगढ़ से दिल्ली जाते थे। ये मैंने देखा है, क्योंकि उसका गवाह हूँ। वो दौर में मैंने देखा है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और वो दौर देखा हूँ जब आतंकवाद में लोग बाहर नहीं निकलते थे तो कुलजीत सिंह नागरा निकलते थे। मुझे सबसे आप दर्शकों को बताना है कि जो युवा ने पूरा जीवन अपना संघर्ष किया, आज वो इस मकाम पे पहुंचा है अपनी काबिलियत से, पार्टी की सेवा और समर्पण का। नागरा साहब, आगे की राजनीति क्या होगी? चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह से संगठन को बनाया गया है काबिल तारीफ है। आगे का किस तरह से रणनीति रहेगी? देखिए, वर्किंग प्रेसिडेंट लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, कार्यकारी, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये वर्कर प्रेसिडेंट। क्या बात? ये वर्कर प्रेसिडेंट, ये कार्यकर्ता प्रेसिडेंट है। और हमारा काम, अगर हमारे प्रेसिडेंट के आगे जो शब्द लगा है, अगर उसकी गंभीरता को हम समझें तो हमारी जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष से भी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि हमें उसके साथ, मतलब जो सबसे छोटा काम है, ये दरी बिछाने का काम करना है, अभी भी कर रहा हूं। अभी मैं देखा आपको, बड़ी मुश्किल से आपको मैंने पकड़ा, आप देखा था मैं ये कैसे टेंट कहाँ लग रहा है, किसको उतारना है, किसको लगाना है, किसकी कुर्सी को कहाँ पे टिकाना है, अभी सारा आपके सामने। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये यहाँ से लेके पार्टी को संगठित करना, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे और पंचायत के पंच, उसका जो बूथ का आगे सेग्रीगेशन है, वहाँ तक पार्टी को मजबूत करके उनकी ट्रेनिंग करना और उनको वो कार्यकर्ता बनाना जो 1947 से पहले और 1947 के 2-3 दशक बाद वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसके मन में लालच नहीं था, सेवा थी। वो भावना और वो संघर्ष
जो आगे वैसा ही संघर्ष कांग्रेस के वर्कर को और पूरी जमात को करने का आगे जो समय आ रहा है, क्योंकि जो सरकार है केंद्र में, जो ये मोदी की डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है हिंदुस्तान। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, लोग विधायक मंत्री मुख्यमंत्री पद के लिए जाते हैं, लड़ते हैं सत्ता के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए। आप अकेले हिंदुस्तान में एक शख्स हो, जो हमारे पत्रकार के दोस्त हैं, तो उनको बड़ा फख्र होता है कि कुलजीत सिंह नागरा जो है, आपके पत्रकार बहुत अच्छे दोस्त हैं दिल्ली में, वो ये कहते हैं कि कुलजीत सिंह नागरा ने विधायकी किसानों के मुद्दे पर छोड़ दी, और मैंने ये देखा है कि आप किसानों के मुद्दों पर उनके बीच में बोलते रहे हैं जहाँ सियासतदानों को अलाउड नहीं है। तो ये आप विधायकी छोड़ने का क्या? कि मैं किसान का बेटा हूं। जिस मिट्टी ने मेरे को पैदा किया, जिस मिट्टी ने मेरे को पैदा किया, जो कुलजीत सिंह नागरा के कण कण में जिस मिट्टी की खुशबू है, उस मिट्टी के साथ अगर अन्याय होगा तो मेरे लिए विधायकी क्या, ये जीवन भी निछावर हो सकता है। ऊपर वाले की कृपा रही तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि है ही ये मिट्टी का ही तो पुतला है। और दुख होता है किसान अन्नदाता गौहर अगर मेरा पिताजी छोटा किसान, 10 एकड़ का किसान, जिसने मेहनत करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, उस मिट्टी की मेहनत कमाई है ये कुलजीत सिंह नागरा। इसीलिए आपने और संस्कार है। और जब अन्याय होगा, ये विधायकी किसने दी? इस मिट्टी ने दी, तो उसी को वापस है। एक लाइन है, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, ये सैलाब है और ये सैलाब दिखता है। और मैंने तो मेरा इस्तीफा परवान नहीं कर रहे, 2 बार पिछले सदन में स्पीकर साहब को कहा जाके कृपा करके इसको परवान करिए। आपसे बेहतरी कोई किसानों का दर्द नहीं जान सकता, क्योंकि आपने लंगर भी लगाया। और देखिए ये तो हमारी, ये तो गुरु नानक देव जी की दी हुई प्रथा, ये तो हमारे जो जिस धर्म को मैं मानता हूँ और जिस धर्म से मैं आता हूँ, उसमें सबसे पहले ये बात सिखाई जाती है, कर्म करना और वंड सकना। कर्म करना, जो आप कुछ कमाते हो 10 गाँव की कमाई करके, और उसको फिर किसी लोगों के बीच में बांटते हो, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है सिखों का। आप तो पंजाब में रहे हैं, आप तो हमारे पंजाब के जमाई राजा भी हैं। इस चीज़ को मैं आपको बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश की तरफ से। मैं उत्तर प्रदेश बनारस से आता हूँ। मैं इस बात की भी बधाई देता हूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के दामाद हैं, असल में इनकी शादी उत्तर प्रदेश में हुई और मेरे को इन्होंने बधाई दी, तो उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में हो गए हैं। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे इलाके का आदमी दामाद जो है वो पंजाब का कार्यकारी अध्यक्ष बना है। तो चलेंगे आप मानते हैं किसान आपके साथ है, किसानों के साथ आप खड़े रहे हैं। एक पक्ष तो दिख रहा है, दूसरा पक्ष ये दिख रहा है कि भाजपा को अपने नहीं किया जा रहा है, तीसरा पक्ष है कि उन्होंने खुद ही उजागर कर दिया आम आदमी पार्टी का अजय माकन साहब ने 300 यूनिट का पर्दाफाश। देखिए, चुनौतियाँ जो इंसान स्वीकार ना करे उसको फिर जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। जनता की सेवा और जनता के लिए लड़ना, ये अगर चुनौती नहीं है तो फिर है क्या? एसी कमरों में बैठ के राजनीति नहीं होती, और नॉर्मल चलने वाली जिंदगी से राजनीति नहीं होती। चुनौती सामने रहेगी तो आप चुस्त भी रहेंगे। चुनौती से चुनौती है, चाह से चुस्ती है। यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने हमारे दोस्त मिले जो देश विदेश में रहते हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े हैं, सोशल वर्कर भी हैं। उनके चेहरे पर भी खुशी है कि उनका कुलजीत नागरा आज ऐसे मकाम पर पहुंचा है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कुलजीत नागरा को मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने, मेरे परिवार ने पैदा किया, लेकिन जिस दिन से मैं छात्र राजनीति से राजनीति करने आया, तो जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं पुराने, उनका एक ही मेरे को कहना था कि अगर ईमानदारी से राजनीति करेगा तो तेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। और आज मैं ये ओपनली कहना चाहता हूँ कि मेरी जेब से एक पैसा कभी राजनीति के लिए नहीं लगा है, इसीलिए कि पूरे दुनिया में जो दोस्त बैठे हैं
वो मेरी इतनी मदद करते हैं जब जरूरत आती है कि मेरे को पता ही नहीं चलता। देखिए ये छात्र राजनीति में कमाया इन्होंने और मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। कुलजीत नागरा कांग्रेस के हो सकते हैं पर देश विदेश में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग आज अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने क्लासमेट को देख के इस बात से खुश हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में छात्र राजनीति से उभरा हुआ ये चेहरा आपके सामने है, जिसका पूरा जीवन संघर्ष रहा है। पैदल चलते रहे हैं, सड़कों पर किसानों के लिए लड़ते रहे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी योगदान अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो पर्सनल जानता हूँ, तो वो मिसेस कुलजीत नागरा। मैं इस बात से सहमत हूँ। शायद जिस दिन से वो मेरे अनसंग आई, जिस दिन से हमारा रिश्ता बना, उस दिन से उसने ज़्यादा मेरी चैलेंजेस जो मेरे को आते हैं लाइफ में, ज़्यादा चैलेंजेस उसने अपने ऊपर ले लिए, वो चाहे किसी तरह का। आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाला हो, लेकिन किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर की बात हो या परिवार के अंदर की बात हो या मेरे ऊपर आने वाली किसी भी चुनौती की बात हो, मेरे ऊपर आने वाली किसी भी विपदा की बात हो, तो वो मेरे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है। इससे ज़्यादा मैं नागरा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका बेटा जिस तरह से मेहनत कर रहा है वो भी मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। INC TV आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। ये थे हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, जिन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, वर्कर प्रेसिडेंट हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर जिस तरह से कुलजीत नागरा ने किसानों के बीच में खड़े होकर अपने विधायकी त्यागी, अपने आप को लोगों के बीच में रखा, छात्र राजनीति से संघर्ष करते रहे, आज उसका योग आप देख सकते हैं जो धन्यवाद मिला है। इस वक्त बुलेटिन में इतना, आप देखते रहिए।